आप देख रहे हैं न्यूज नॉक और मैं हूं आपका दोस्त अमित वर्मा। जानते हैं बरेली में आज क्या हुआ। परम पूजनीय कैलाशानंद गिरी जी महाराज आज बरेली में आए हुए हैं और जो कि आचार्य महामंडलेश्वर हैं रंजनी अखाड़े के, और कल कई कार्यक्रम हैं। में आए तो कई गणमान्य व्यक्तियों ने उनका स्वागत किया और अपने मुखर से जनता के लिए आशीर्वाद दिया। आपको दिखाते हैं पूरी वीडियो। बरेली के जो लोग हैं वो अत्यंत धार्मिक, सरल, सज्जन और सहृदयी हैं। उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। मेरा बहुत भाव था मैं बहुत सारे प्रसंग को आपके बीच में रखूं, पर मैं आपको देख करके ऐसा प्रतीत हुआ कि मैं सब भूल गया। वो इसलिए भूला, बहुत सालों बाद मैं बिल्कुल यही रहता था, कभी धर्म कांटे के आश्रम पर, कभी प्रेम नगर के काली मंदिर में जहाँ हनुमान जी का मंदिर है, कभी अपने बटुकेश्वरनाथ महादेव गांधी नगर में। इन तीनों आश्रमों में मैं निवास किया करता था। अपना भजन पूजन चलता रहता था, ध्यान चलता रहता था और महादेव की सेवा, माँ भगवती की सेवा तब मैं गायत्री पुरोच्चरण कर रहा था। आज भारतीय संस्कृति, या वो केदारनाथ जी हो या वो उज्जैन महाकाल का लोकार्पण हो, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन हो, इन तीनों कार्यक्रमों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विशेष आमंत्रण पर मुझे साक्षी बनने का अवसर मिला है। आज धर्म किस ओर जा रहा है, हमें यह विचार करने की आवश्यकता है। पूरी दुनिया में जाने का अवसर हम सबों को मिलता है। भारत में तो धर्म प्रचार के लिए हर गांव-गांव जाने की आवश्यकता पड़ती ही है और जाना ही चाहिए, लेकिन दुनिया के हर कोने में जाने का अवसर हम सबों को मिलता है। हम सब जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। भारत में नहीं, अपने तो दुनिया में कहीं रहते हैं तो अपनी आहार विहार और व्यवहार का त्याग नहीं करते। जो खाना है, जो खाते हैं, खाएंगे वही जो माई खा सके, खाएंगे वही जो महादेव खा सके, पिएंगे वही जो पानी महादेव को पिलाया जाए, माई को पिलाया जाए, उनकी भोग लगी, उनकी जूठन पीने का अवसर मिले। और अपने वस्त्र का त्याग कदापि नहीं करेंगे। भारतीय संस्कृति में जब जब ऐसी परिस्थिति आई कि देश किसके और निगाह आकांक्षित है, तो एक बात आई धर्म की ओर। धर्मम कम शरणम गतः, धर्मम कम शरणम गतः। अंत समय में भगवान श्री कृष्ण ने भी यही बात उद्धव जी के सामने और विदुर के सामने कही। भगवान कृष्ण का आज अंतिम दिन है। भगवान कृष्ण आज स्वधाम गमन करने वाले हैं। उद्धव जी ने भगवान कृष्ण से पूछा कि धर्मम कम शरणम गतः, हे कृष्ण आप हम सबों को छोड़कर जा रहे हैं, धर्म किसके शरण में जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि श्रीमद्भागवताख्योयम, श्रीमद्भागवत जी का श्लोक है, श्रीमद्भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि, श्रीमद्भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि, स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि श्रीमद्भागवत जी और मुझ में अंतर न समझना। भागवत ही कृष्ण है और कृष्ण ही भागवत है। भगवता प्रोक्तम इति भागवतम, जो भगवान से ओतप्रोत है वही भागवत है। और भागवत विद्यावताम भागवते परीक्षा, विद्यावताम भागवते परीक्षा। विद्वानों की परीक्षा किसमें होती है? श्रीमद् भागवत जी में, श्रीमद् भागवत जी में। क्योंकि श्रीमद् भागवत गाया भी जाता है, श्रीमद् भागवत पिया भी जाता है
और श्रीमद् भागवत का अनुग्रहण भी किया जाता है। श्रीमद् भागवत जी का दूसरा श्लोक है कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम। मैं केवल सार 2-4 शब्दों में आपको बताना चाहता हूं कि भागवत जी का सार क्या है और आध्यात्मिक सार क्या है, वेदांत का सार क्या है। एक दिन की बात है, अष्टावक्र जी 7 वर्ष के हैं। अष्टावक्र का उम्र कितना है? 7 वर्ष। राजा जनक कितने साल के हैं? 1 कम 100, 99 साल के हैं। कितने साल के हैं? 99 साल के राजा का गुरु 7 साल का होने जा रहा है। अष्टावक्र से राजा जनक ने सवाल किया, बहुत बड़ा प्रसंग है। सवाल किया, महाराज मैं आपको अपना गुरु कैसे मानूं? तो अष्टावक्र ने कहा, महाराज जो आपका सवाल है आप मुझसे अपना प्रश्न कर सकते हैं। यदि मैं सही उत्तर उसका दे पाऊंगा तो मैं आपका गुरु बन जाऊंगा। यदि सही उत्तर नहीं दे पाऊंगा तो जो आपको अच्छा लगे, जो उचित लगे, आप उन्हें अपना गुरु बना लेना। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि बिन गुरु भव निधि तरैन कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। बिना गुरु का भव सागर कोई पार कर नहीं सकता। शंकर के समान ही क्यों ना हो, लेकिन गुरु की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? गुरु की। गु का अर्थ होता अंधकार, रू का अर्थ होता प्रकाश। अंधकारमयी संसार से आप सभी विधायक जी भी, वन संचालक महोदय भी, अनिल जी भी बात बोला करते हैं। आप सभी इस चौपाई को घरों में भी बात बोला करते हैं, ऐसे सामान्य जीवन में भी कि गुरु गोविंद दो खड़े, क्या है आगे? काके लागो पाई, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो। भैया गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं रामचरितमानस में कि बिना गुरु भव निधि तरैन कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। करना क्या है? गोस्वामी जी इसको भी लिखते हैं, श्री गुरु नख पद मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्ट ही होती। दलन मोह तम सोस प्रकाशु, बड़े भाग्य उर आवई जासु। उधरहि विमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सूझहि राम चरित मणि मानिक, गुप्त प्रगट जहां जो जेहि खानिक। गुरु के बाएं पैर की नख को निहारना चाहिए। उस नख में, उस दाएं और बाएं पैर की नख में इतनी सामर्थ्य है कि दिव्यम ददामि ते चक्षुः। यदि संस्कृत की वाक्य श्रीमद् भगवद गीता का वाक्य का हम यहाँ उद्घोष करें तो दिव्यम ददामि ते चक्षुः। कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार मैं किसी को दिव्य ज्ञान देता हूं तभी मुझे कोई देख पाता है या कोई देख पाएगा। तो भगवान राम जी उसके ऊपर ऐसी कृपा करते हैं कि उसके उसे दिव्य ज्ञान दे देते हैं, दिव्य चक्षु दे देते हैं, दिव्य चक्षु प्रदान कर देते हैं। आज राजा जनक का सवाल है 7 वर्ष के बच्चे से। महाराज बड़े बड़े महात्मा बैठे हैं यहाँ, बड़े बड़े विद्वान ऋषि बैठे हैं यहाँ, मैं आपको विद्वान कैसे मान लूं? मैं आपको आध्यात्मिक महापुरुष कैसे मान लूं? मैं आपको परम ज्ञानी कैसे मान लूं? राजा जनक से अष्टावक्र ने कहा, महाराज आप अपने संदेह को दूर करो। तो राजा जनक ने सवाल किया। अष्टावक्र गीता का पहला श्लोक, श्री जनक उवाच राजा उवाच। राजा जनक का उवाच। राजा जनक ने पूछा कि कथम ज्ञानम अवाप्नोति मुक्तिर्मेन भविष्यति, वैराग्यम च कथम प्राप्त मैं तद्ब्रूहि मम प्रभो। हे प्रभु, हे स्वामी,
ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो, मुक्ति कैसे मिले और अंत में वैराग्य की प्राप्ति कैसे हो। क्योंकि बिना वैराग्य भक्ति नहीं हो सकती, बिना वैराग्य भक्ति नहीं हो सकती, और बिना भक्ति मुक्ति नहीं हो सकती, बिना भक्ति मुक्ति नहीं हो सकती। गोस्वामी जी तुलसीदास जी बार बार लिखते कि कौ जगवंत सखा कि कौ जगवंत सखा निजते परिभाव द्रमय कौ जग पाहुन के। कोई कितना भी बड़ा धनवान क्यों ना हो, बिना भक्ति मुक्ति नहीं पा सकता, और वैराग्य के बिना भक्ति नहीं हो सकती, वैराग्य के बिना भक्ति नहीं हो सकती, और ज्ञान के बिना उसका सृजन नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञान बहुत जरूरी है। इसलिए बार बार शास्त्र ने कहा कि पुनि पुनि चिंतई चरण चित जिमि रघुवीर प्रसाद। बिना रघुवीर के प्रसाद के कारण, बिना राम के कृपा के कारण कोई भक्ति नहीं कर सकता। बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम के कृपा के बिना संतों का संग नहीं मिल सकता, और संतों के संग के बिना भक्ति नहीं हो सकती, भक्ति हो नहीं सकती। श्रीमद् भागवत जी इसी को लिखते हैं। कतिवादन कितना बजा? भूख तो नहीं लगी? नहीं लगी। बरेली वासियों को भूख भी जल्दी लगती है, क्योंकि ये सो भी जल्दी आते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं। तो ओदनम किम प्रसादतः, वेद कहता है कि ओदनम, भोजन के बिना भी भजन संभव नहीं है, लेकिन भजन के बिना भोजन पचा पाना भी संभव नहीं है। और स्वामी तुलसीदास जी बार बार लिखते हैं कि पुनि रघुवीर प्रसाद जिमि रघुवीर आनंद निवास। राम का निवास कहाँ है? जो आनंद में रहता है, जो आनंद में रहता है। आनंद में कौन रहता है? जिसके घर भगवान की कृपा होती है, जिसके घर भगवान की कृपा होती है वही आनंद में रहता है। और नहीं तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी श्याम के दास। एक महात्मा था, फकीर था वो, तो उसने कहा कि भैया दुनिया में सबसे बड़ा अमीर कौन है? तो उसने एक दोहा कहा कि फीकर सबको खा गई, फीकर सबका पीर, कि फीकर सबको खा गई, फीकर सबका पीर, फीकर का जो फांकी करे वाको नाम फकीर। तो चिंता को जो समाप्त कर देता है, चिंता समाप्त कब होती है? जब व्यक्ति ध्यान मार्ग में जाएगा, व्यक्ति ध्यान मार्ग में जाएगा। आज श्रेष्ठ सन्यासी, भारत के जो श्रेष्ठ सन्यासी होते हैं वो सभी सन्यासी वेदांती होते हैं, वेदांत, न्याय और दर्शन के विद्वान होते हैं। मुझे जब लोग सुनते हैं तो कहते हैं आचार्य जी आप तो श्रेष्ठ विद्वान हैं, फिर भी आप भक्ति मार्ग को इतनी सरलता से क्यों लेते हैं? आपको वेदांत पर कथा करनी चाहिए। तो मैं कहता हूं जरूर वेदांत पर मुझे बोलना चाहिए, लेकिन वेदांत को समझने से पहले भक्ति की ओर व्यक्ति को ले जाना चाहिए। जब व्यक्ति राम, कृष्ण से पूर्व राम आए, कृष्ण से पूर्व राम आए, कृष्ण के पूर्व राम आए, राम के बाद कृष्ण आए, तो श्रीमद् भगवत गीता जी ने कहा और राम जी ने कहा, रामचरितमानस ने कहा
कि राम जी ने जो कुछ किया वो करो और कृष्ण ने जो कुछ कहा वो करो, आपका बेड़ा पार हो जाए। राम ने जो कुछ कहा वो संभव नहीं है और कृष्ण ने जो कुछ किया वो संभव नहीं है। धूरी भरे अंग शोभित श्याम जू, कैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खातो फिरे अंगना पग पे जनी, बाजती पीरी कछोटी। वाछबी को बस खान बिलोकत, वारत काम कला निधि कोटी। काग के भाग को का कहिए, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। काग के भाग को का कहिए, हरि हाथ से ले गयो। भैया भक्त श्रेष्ठ है। अब वो भक्त कौन है, भगवान किसके अधीन है? तो भगवान केवल भक्त के अधीन है। भगवान केवल भक्त के अधीन है। श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय 12वां 13वां 14वां 15वां और 16वां श्लोक। कि न वेद यज्ञार्धयनेर्न दानेर्, न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रे। एवं रूपम सख्यम अहम द्रलोकम, द्रष्टुम तदन्ये कुरु प्रवीर। हे कुरु प्रवीर अर्जुन, हे कौंतेय नंदन अर्जुन, मुझे कोई पा नहीं सकता, मुझे कोई देख नहीं सकता, मेरा कोई आलिंगन नहीं कर सकता, मेरी अनुभूति का एहसास कोई नहीं कर सकता जब तक मैं नहीं चाहूंगा। जब तक मैं नहीं चाहूंगा। मैं कब चाहता हूं? माते व्यथा माच विमूढ़ भावो, केवल मेरी कृपा मात्र से, केवल मेरी कृपा मात्र से, कोई उपाय से नहीं। ना वेदाध्ययन से, ना उग्र तप से, ना यजन से, ना चिंतन से, ना मनन से, ना अभ्यास से, ना निधिध्यासन से, ना धारणा से, ना ध्यान से, ना समाधि से। किसी भी प्रकार से मुझे कोई प्राप्त नहीं कर सकता, केवल मेरी कृपा मात्र से। तो भगवान बार बार इस बात को क्यों कहते हैं, ये बड़ा आश्चर्य का विषय है। उस विषय का उत्तर आज अष्टावक्र अपने उत्तम और श्रेष्ठ शिष्य राजा जनक को देने जा रहे हैं। राजा जनक से अष्टावक्र ने कहा, मुक्तिमिच्छसि चेतात विषयान् विषय त्यज। मुक्तिमिच्छसि चेतात विषयान् विषय त्यज। क्षमार्जवदया तोषम सत्यम पीयूषवद्भज। हे राजन, यदि मुक्ति चाहते हो, हे राजन यदि वैराग्य चाहते हो, हे राजन यदि ज्ञान चाहते हो, तो विषयान विषवत् त्यज। विषय को विष के समान समझकर छोड़ दे, ईश्वर का शरणागत ले। विषयान विषवत् त्यज। और क्षमार्जव, क्षमाशील बन। आर्जव, दयालु बनो। क्या बनो? दयालु। क्षमार्जव दया तोषम, संतोष। सत्यम पीयूषवत् भज, सत्य को अमृत समझ। सत्य को अमृत समझ, सत्य को अमृत समझ करके उसका पान कर। सत्यम पीयूषवत् भज। हे श्रेष्ठ भक्त, आप उसको अमृत समझ करके उसका पान करो। निसंदेह तुम्हें ज्ञान, वैराग्य और मुक्ति तीनों की प्राप्ति हो जाएगी। अब श्रीमद् भगवद गीता को यदि हम देखें या श्रीमद् भागवत जी को देखें तो दोनों में एक ही वाक्य आता है। दोनों में एक ही वाक्य क्या है कि ईश्वर को पाना सरलता का प्रतीक है। सरल होना ईश्वर को पाना, भक्त होना भगवान को पाना। लेकिन वो कब? जब गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई आप सभी बोलते हैं, सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी।
लेकिन जो भक्त है, कितने प्रकार के भक्त होते हैं? भगवान राम ने सबरी को नवधा भक्ति का वर्णन किया है। कितने भक्ति? नवधा। उसमें पहली भक्ति कौन सी है? अनुरागी जी ने कहा कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली जो भक्ति है वो क्या है? संतों का संग। और दूसरी जो भक्ति है वो मेरे कथा के प्रति रुचि, मेरे कथा के प्रति रुचि। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, तीसरी भगति अमान मम गुण गण कपट तजी करई गुणगान, और चौथी भगति मम दृढ़ विश्वासा। चौथी जो भक्ति है वो मेरे प्रति दृढ़ विश्वास हो, भगवान मुझे मिलेंगे। आपने लगभग देखा होगा, करीबन 32 वर्ष हो गए मुझे श्रावण का व्रत करते हुए। एक आसन से 16, 17, 18, 19 घंटे महादेव की उपासना करते हैं। हजारों लाखों लोगों ने कहा क्या भगवान आपको मिलेंगे? आप इतनी कठोर साधना करते हैं। 20 घंटे हुई इस बार एक आसन से। अभी जिस आसन से हम बैठे हैं, इस आसन से 20 घंटे बैठते हैं बिना आसन बदले। वो कब संभव है? तब संभव है जब महादेव कृपा करेंगे। महादेव, और महादेव कृपा कब करेंगे? जब महादेव के प्रति अपार श्रद्धा और विश्वास होगी। तो प्रथम संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, तीसरी भगति अमान मम गुण गण कपट तजी करई कपट तजी करई गुणगान, चौथी भगति मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति जो वेद प्रकाशा, छठदम शील निरति बहु कर्मा। जो छठवीं भक्ति है वो शील, वहां आया है दया। छठदम शील निरति बहु, शील का मतलब दया। आपको दयावान होना है। वो कब संभव है? जब माता पिता गुरु और राष्ट्र 5 के प्रति आपकी अपार श्रद्धा रहेगी। हमारे जीवन के सबसे पहले गुरु कौन है? मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे गुरु, मेरा राष्ट्र और मेरा भगवान। आज हमने 4 को छोड़ दिया, माता पिता, गुरु और राष्ट्र। 5वें को हमने पकड़ा, वो है भगवान। कभी भगवान मिलेंगे नति प्राप्त तो ईश्वरः। वेद कहता है भगवान कभी मिलने वाले नहीं है। क्योंकि हमारे बहुत प्रिय शिष्य हैं कुलदीप श्रोत्री जी, उनके घर भोजन, उन्होंने बहुत सारे लोगों का भोजन बनवा रखा है। तो उनका आग्रह है कि सब लोग उनके घर भोजन करने चलेंगे। मैंने कहा कि इतने लोगों का भोजन आपने क्यों बनवाया? उनका बहुत दिन से 10 साल से मन था कि मैं एक बार उनके घर भोजन करूं। तो मैंने इस बार का पूरा कार्यक्रम अनिल जी के ऊपर, सुनील के ऊपर, धीरज के ऊपर, वकील साहब के ऊपर छोड़ दिया था। जो भी ये कार्यक्रम तय करेंगे वो मुझे स्वीकार होगा, मेरा अपना कोई कार्यक्रम नहीं रहेगा। तो सुखद विषय यह है कि उस बरेली जनपद में और बरेली ग्राम में वेद की नगरी, संतों की नगरी और आध्यात्मिक नगरी बरेली एक बहुत ही महत्वपूर्ण नगरी है। और इस नगरी में मुझे बहुत साल रहने का अवसर मिला। बहुत साल मैंने यहाँ व्यतीत किया और छोटे से ब्रह्मचारी के रूप में मैं यहाँ रहा, बिना आडंबर, बिना प्रचार। मैं अपनी एक छोटी सी आश्रम में निवास करता था, भजन करता था, हजारों सैकड़ों लोगों से मेरा संपर्क था। धीरे धीरे धर्म के प्रति रुचि रही और मैं एक सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ता गया। मैं अचानक किसी सीढ़ी पे नहीं गया, इसलिए गिरने का डर नहीं रहता है। एक पहली सीढ़ी से ऊपर सीढ़ी तक आया।
भारतीय संस्कृति में न्याय के प्रति, धर्म के प्रति, अभ्युदय के प्रति जो रुचि होती है वो तभी संभव है जब हम कर्मनिष्ठ होंगे, हम धर्मनिष्ठ होंगे, हम धर्म पारायण होंगे। आज वेद, न्याय, दर्शन, प्रस्थानत्रयी, वेदांत, वैयाकरण और रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत के अनेक विद्वान देश में हैं और उनकी विद्वता के कारण, उनके मुखर और प्रखर वाणी के द्वारा पूरी दुनिया में धर्म परंपरा की ध्वजा लहराई जा रही है। तो भारत संतों का देश है, भारत भक्तों का देश है, भारत अभिप्राय का देश है, भारत सनातनियों का देश है, भारत दयालुओं का देश है और भारत विद्वान और श्रेष्ठ संतों का देश है। मेरे साथ बहुत सारे लोग आए हैं। मेरे सुधांशु द्विवेदी जी मेरे बिल्कुल सेनापति हैं और भारत सरकार में बहुत बड़े अच्छे पद पे हैं और एक भारत सरकार का एक मंत्रालय है, उस मंत्रालय को चलाते हैं। मेरे साथ है मेरे सेनापति, मैं उनकी गाड़ी में बैठ के आया हूँ, तो मुझे लगा मैं उनका नाम जरूर दूं क्योंकि वो मेरे बिल्कुल अभिन्न है। मेरा ओम मेरे साथ आया है, भारत का जनरल सेक्रेटरी है नेट वर्ल्ड फेडरेशन का। हमारे राम दुलारे पाठक जी मेरे बहुत प्रिय शिष्य हैं और बीजेपी के बहुत कर्मठ नेता हैं सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से। हमारे दो महात्मा भी हमें हमारे अखाड़े से ही, हमारे आनंद अखाड़े से स्वागत करने आए हैं। तो ऐसे बहुत सारे नाम और बहुत सारे लोग मेरे साथ विद्यार्थी हैं जो मेरे सहयोगी हैं, मेरे साथ आए हैं। अभ्युदय मनसाहा, हमारा जो विभू है, विभू गौड़